Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today I am Seema Tokas with you, your teacher, and we are going to cover this interesting topic which is related to Unit 7 Wonders of the Universe, the Night Sky. So let's begin with learning objectives बच्चों. Heavenly bodies and warm up के अंदर बच्चों आपको करना है draw the faces of moon in the space given alongside, also color it. देन चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों. हेवनली बॉडीज, तो ये क्या होती है बच्चों? द स्काई इज फुल ऑफ स्टार्स. द हेवनली बॉडीज आर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट आर विजिबल्स इन द स्काई एंड एमिट लाइट इन द स्पार्कलिंग वे. द सन, मून एंड स्टार्स कैन बी सीन इन डिफरेंट टाइम्स इन द स्काई. जो स्काई है बच्चों उसमें बहुत सारे स्टार्स आप देखते हो. देन हेवनली बॉडीज जो होती है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों जो हमें स्काई में नजर आते हैं लाइट्स में, स्पार्कलिंग वे में, जैसे कि सन, मून और स्टार्स है बच्चों. देन बच्चों सबसे पहले हम सन के बारे में पढ़ते हैं. जो सन है, द सन इज राउंड, ब्राइट एंड हॉट होता है. इट इज लाइक अ बिग बॉल ऑफ फायर. ये बच्चों ऐसा लगता है आग का गोला होता है एंड ये हमें लाइट देता है, हीट देता है. और सन बच्चों ईस्ट में उदय होता है, राइज करता है, और सेट्स में बच्चों सेट्स कहाँ पर होता है? वेस्ट साइड में, मतलब यहाँ पर सूरज उदय होता है इससे, और बच्चों अस्त होता है जिसको आप सेट्स बोलोगे वो वेस्ट में होता है. लेट्स नो के अंदर बच्चों द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी. नेक्स्ट है बच्चों स्टार्स, जिनको हम तारे बोलते हैं. देन स्टार्स are huge heavenly bodies that have a light of their own. They are big balls of fire just like the sun. The sun is the closest stars to earth. Stars are very far from us. Then certain group of stars seems to form the recognizable pattern in the sky. These groups of stars are called the constellations. These are about 88 different constellations in our galaxy, the Milky Way. And constellations have been named after animals or the mythical peoples. Some of the constellations are Ursa Majors, the Great Bear, and Orion's Hunters, and Scorpion, and Leon in the sky. They can be seen easily on a clear night. देन बच्चों स्टार जो होते हैं बहुत सारे नजर आते हैं हमें, और ये हेवनली बॉडीज है बच्चों जो हमें लाइट देती हैं. दे हैव अ लाइट ऑफ देयर ओन, और उनके खुद की रोशनी होती है. ये बिग बॉल्स ऑफ फायर होते हैं जस्ट लाइक द सन. और सन जो होता है बच्चों इज द क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ के, सबसे ज्यादा पास में जिसको बोल सकते हो, सबसे नजदीक में सितारा कौन सा है? उसका नाम क्या है बच्चों? सन. एंड स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, और स्टार तो हमसे काफी दूर हैं. एंड बहुत सारे स्टार्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं जिनका एक पैटर्न होता है जो स्काई में फॉलो करते हैं, और ये ग्रुप ऑफ स्टार्स को ही बच्चों हम कॉन्स्टलेशंस का नाम देते हैं. देन ये 88 डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस हैं गैलेक्सी में. देन इन आवर गैलेक्सी जिसका नाम है द मिल्की वे. और कॉन्स्टलेशंस के अंदर ही बच्चों इनका नाम एनिमल्स या मैथिकल पीपल्स के ही बेस पर रखा गया है, जिसमें आपका नाम देखा है उर्सा मेजर का, ग्रेट बियर, जिसमें ओरियन हंटर, स्कॉर्पियन, लियो लायन इन द स्काईज. ये सब हम इजीली ऑन क्लियर नाइट में देख सकते हैं. देन ये नाम भी दिए गए हैं बच्चों पिक्चर्स के साथ, इनको देखेंगे और पैटर्न को भी समझेंगे. नेक्स्ट है बच्चों मून. देन यहाँ पर मून मतलब क्या होता है बच्चों? चांद. The moon is smaller than the sun. It is also round. It has no light of its own. The light from the sun falls on the moon and makes it bright. We see different shapes of the moon every night. When the moon is between the earth and the sun, the side that faces the earth does not get any sunlight, so the moon is not visible. It is called the new moon. Then बच्चों जो मून होता है सबसे छोटा होता है ना, स्मॉलर देन द सन. आप ये बोल सकते हो सन से छोटा होता है, सितारों से तो छोटा नहीं होता, वो हमसे दूर होते हैं बच्चों. और ये राउंड होता है, इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती बच्चों, इस सन से रोशनी लेता है. देन तभी ये ब्राइट हमें नजर आता है, और इसकी शेप्स भी बदलती रहती है, आप देखते होगे. देन जो मून है वो बिटवीन द अर्थ और सन होता है, एंड जो इसके साइड फेसेस होते हैं अर्थ डज नॉट गेट एनी सनलाइट, और मून विजिबल नहीं होता, इसको और द न्यू मून कहा जाता है बच्चों उसको. लेट्स नो के अंदर बच्चों मून इज ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ, and Neil Armstrong was the first man to land on the moon.
नेक्स्ट ट्राई दिस में बच्चों आपको करनी है ये टेबल कंप्लीट. सो कंप्लीट द टेबल. ये पिक्चर है, फिल द कलर्स करने हैं. व्हाट इज इट है बच्चों आपको बताना है. एंड व्हाट डू यू सी इट, आप क्या देखते हैं डे टाइम में, नाइट टाइम में, वो आप एग्जैक्टली यहाँ पे राइट डाउन करेंगे. अब करते हैं बच्चों, पढ़ते हैं चैप्टर रिव्यू से रिलेटेड ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. द हेवनली बॉडीज आर नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट आर विजिबल इन द स्काई एंड एमिट लाइट इन अ स्पार्कलिंग वे. द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार to the earth and moon has no light of its own. Then students, ये प्यारा सा चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है. होप आपने चैप्टर को एंजॉय करते हुए समझा भी होगा. तो इसको समझते हुए थोड़ा रीड आउट करते हुए बच्चों जो चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज है, यू हैव टू कंप्लीट दोज ऑल्सो.